अगर कोई आपको वर्ड्स लिखने के लिए बोल देता बट आपको ABCD ना सिखाता तो आपको कैसा लगता? डिफिकल्ट, राइट? दिस इज द ओनली रीजन व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैलेंजिंग, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ इन विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, which is one of the most important and foundational concepts of organic chemistry. तो इंडक्टिव इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, which is butane. So let's take an example ऑफ ब्यूटेन। अगर आपको इसका नेम नहीं भी मालूम, इवन देन इट इज फाइन, उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट व्हाट आई वांट यू टू पे अटेंशन इज कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है? एंड दे आर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो, आपने ये पहले पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, विच इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है सिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे कि कार्बन कार्बन। और अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की भी बात करूं, ये बॉन्ड भले ही दो डिफरेंट एटम्स के बीच में है बट ये इतना पोलर नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको ऑलमोस्ट स्लाइटली पोलर या ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसको अभी मैं आगे क्लैरिफाई करूंगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक डिफरेंट एटम से, विच इज क्लोरीन। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एटम चेंज करने की वजह से क्या डिफरेंसेस आए और क्या इसका इफेक्ट हुआ। तो जो हमारा क्लोरीन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इस सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड तभी तो बना है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। खींचेगा ही क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो काफी हाई है। तो अब क्लोरीन ने जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो, आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो उसके ऊपर अब हल्का सा डेल्टा नेगेटिव, जब छोटा चार्ज होता है तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ आ गई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे या सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो हल्का सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये डेल्टा नेगेटिव है, फुल नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज क्योंकि फुल नहीं है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? डेल्टा नेगेटिव इज स्मॉल पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि, अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए, लेट्स गो हियर। हाँ, क्योंकि देखो, ये जो इफेक्ट है ना वो यूजुअली इस कार्बन कार्बन पे इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ना हाइड्रोजन हटा दिए ताकि आपको यहाँ पे जो भी मैं लिखूं वो अच्छे से पता भी चल सके, क्योंकि इम्पैक्ट इसका यहीं तक रहेगा। हाइड्रोजन का इसमें ज्यादा अभी के लिए रोल नहीं है। तो क्लोरीन ने क्या किया, ये मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव यानी कि स्लाइट पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब क्योंकि इसने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया,
तो क्या इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? बिल्कुुल आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ सरक गया है, शिफ्ट हो गया है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स उधर गए, उन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ ना होने की वजह से यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब भाई ये कार्बन भी सोचेगा कि मेरे ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब मैं क्या करूं? तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा? ये चाहेगा कि जो अगला बॉन्ड है कार्बन और कार्बन का, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको मिल जाए तो इसका डेल्टा पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही करेगा, यहाँ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड से ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो भाई इस वाले कार्बन पे भी तो अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। बिल्कुल होगी। तो फिर यहाँ पे हल्का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो इस कार्बन पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है, क्या वो डेल्टा पॉजिटिव पहले वाले कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव के इक्वल होगा, या कम होगा, या ज्यादा होगा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कम होगा। और कम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डेल्टा से। तो अब याद रखना, डेल्टा पॉजिटिव मतलब ज्यादा है, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव मतलब कम है। दो डेल्टा देख के ये मत समझ लेना कि ये ज्यादा है, नहीं। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, दो डेल्टा का मतलब आप ये लगा लो वेरी स्मॉल। ठीक है? डेल्टा प्लस से स्मॉल चार्ज आएगा। और ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो पहला वाला कार्बन सीएल बॉन्ड था ना, वहां पे जो चार्जेस डेवलप हुए थे, चार्जेस कौन से डेवलप हुए थे? डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। तो जब ये चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है हम इनको पोल्स भी बोल सकते हैं ना। पोल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंड्स होते हैं एक तरह से। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे पोल्स डेवलप हुए। ठीक है? तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में क्या जनरेट हो गई? पोलैरिटी जनरेट हो गई, है ना? तभी तो आपने इसको पढ़ा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से ही उसको पोलर बोलते हैं। बट अब मैं ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि जो फर्स्ट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हुई है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हुई है उसके कंपैरिजन में। मतलब कार्बन सीएल के बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा जनरेट हुई थी इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन, जो ये सेकंड वाला बॉन्ड है। ठीक है? और उसके लिए, और वैसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट की थी वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुई थी, जो कि काफी हाई थी। ठीक है? अब जो सेकंड बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन और कार्बन वाला, इस बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हुई है इस वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव की वजह से। तो कार्बन और क्लोरीन में अगर हम देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पोलैरिटी ज्यादा हुई। बट इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, इसमें पोलैरिटी का रीजन कौन है? एक तरह से ये डेल्टा पॉजिटिव, या फिर कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हुई है वो। तो वो इन कंपैरिजन टू क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से जो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हुई वो काफी कम थी। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ वो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम जनरेट हुआ। ठीक है? अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया आपको कि ये बहुत छोटा है, कम है। तो इसकी वजह से अब नेक्स्ट वाले बॉन्ड में भी क्या होगी? पोलैरिटी जनरेट होगी, क्योंकि पहले वाले डेल्टा पॉजिटिव की तरह ये भी सोचेगा कि मेरा भी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। और उसको खत्म करने के लिए ये अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
लेकिन इसी चक्कर में अगले कार्बन पे और छोटा सा डेल्टा 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 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ठीक है, मैंने बोला कि 3 डेल्टा देख के ये मत समझना कि ये बहुत बड़ा है, नहीं, ये वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि डेल्टा प्लस सबसे बड़ा है एंड देन सो ऑन छोटे होते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में क्या आई थी, पोलैरिटी सबसे पहले आई थी, क्योंकि क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था। बट इस बॉन्ड में आने वाली पोलैरिटी सिर्फ इसी बॉन्ड तक नहीं रही, वो आगे भी ट्रैवल होती गई। वो ट्रैवल हुई अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में। ओके, लेट मी शो यू हियर। वो ट्रैवल हुई अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में, और फिर वो और आगे ट्रैवल हुई उससे अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलैरिटी आई और फिर एक छोड़ के अगले वाले में आ गई। नो, पहले यहां पे हुई, फिर अगले बॉन्ड में हुई, फिर उससे अगले बॉन्ड में हुई। अब आप सोचोगे मैम अगले वाले में भी होगी क्या? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, यूजुअली थर्ड कार्बन के बाद, वैसे तो सेकंड के बाद ही काफी कम हो जाता है, बट आप लगा लो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बाद, थर्ड कार्बन के बाद तो बहुत ही कम रह जाता है ये इफेक्ट, और फोर्थ के बाद तो मतलब होता ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी इंडक्टिव इफेक्ट के, ये इफेक्ट आप देखना कि ये जैसे इसने पहले बॉन्ड में पोलैरिटी की, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, थर्ड के बाद तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो जाता है। ठीक है, तो अब ना मैं यहाँ से आपको इंडक्टिव इफेक्ट की ना डेफिनेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। अब इंडक्टिव इफेक्ट है ना, जो इंडक्टिव आया है वर्ड से इंड्यूस। इंड्यूस आपने, ये इंग्लिश है, ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है कॉज करना। तो देखो, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलैरिटी डेवलप हुई थी, उसने क्या कर दिया, उसने अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी, उसने अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी पोलैरिटी कर दी, यानी कि पोलराइजेशन कर दिया। और जो पोलराइजेशन यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में हुआ, उसने उससे अगले वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी पोलैरिटी कर दी, यानी कि पोलराइजेशन कर दिया। तो आ, हाँ, तो ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता रही थी। तो क्या हुआ, पहले बॉन्ड में पोलैरिटी ने अगले बॉन्ड में पोलैरिटी कर दी, और उस वाली पोलैरिटी ने उससे अगले वाले में कर दी। तो पोलराइजेशन ना फर्स्ट वाले बॉन्ड ने, हम ये भी कह सकते हैं सेकंड बॉन्ड में पोलराइजेशन इंड्यूस कर दिया। ओके, इंड्यूस कर दिया, और उस वाले ने उससे अगले वाले में पोलराइजेशन इंड्यूस कर दिया। तो इंड्यूस से बन गया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी ना एक बार डेफिनेशन देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी आगे और एप्लीकेशंस बहुत सारी आएंगी, सो पे अटेंशन। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? Inductive effect is an effect in which there is polarization in one bond and it causes polarization in the adjacent bond. Adjacent का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो पोलैरिटी थी, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ था, उसने अगले वाले बॉन्ड में पोलराइजेशन कर दिया, जस्ट अगले वाले में, मतलब एडजेसेंट, जो बिल्कुल उससे नेक्स्ट था, और उसने जस्ट अगले वाले पे, ठीक है, तो एडजेसेंट वाले पे पोलराइजेशन कॉज करता है। और क्योंकि ये पोलराइजेशन फिर इंड्यूस होता रहता है, इसीलिए इसको बोल दिया इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है दैट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि जो यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है ना, वो परमानेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने एक परमानेंट इफेक्ट बोला। मतलब ये रहेगा, ये इफेक्ट जब तक, जैसे यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऑब्वियसली ये पोलराइजेशन इसकी वजह से हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो अगर इसने पोलराइजेशन कर दिया तो कर दिया, पोलराइजेशन इज परमानेंट एंड
देयरफॉर इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आगे और इफेक्ट्स भी करेंगे और हम देखेंगे कुछ इफेक्ट जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पे या पाई बॉन्ड पे लगते हैं इफेक्ट। बट ये वाला इफेक्ट लगता है सिग्मा बॉन्ड पे, और सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट ऑपरेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम आगे और टॉपिक्स करेंगे और इफेक्ट्स करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट फेड्स ग्रेजुअली एज यू मूव अवे फ्रॉम द ग्रुप। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे देखो यहाँ पे इस ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है। तो जहां पे क्लोरीन अटैच हुआ हुआ है उस बॉन्ड में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, अगले वाले में थोड़ा कम हो जाएगा और अगले वाले में उससे और कम हो जाएगा। तभी मैंने आपको देखो बताया कि पहले सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर कम, फिर उससे कम, और अल्टीमेटली 3 4 कार्बन के बाद ये खत्म ही हो जाता है। तो ये ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बोला है मतलब धीरे धीरे, ऐसे नहीं एकदम से ही खत्म हो गया। ग्रेजुअली फेड करता है जैसे आप मूव करते हो, दूर जाते हो जिस ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। एंड मैंने आपको ये भी बताया ओनली पार्शियल चार्जेस आर फॉर्म। देखो मैंने डेल्टा प्लस लिखा है, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, बट ऑल्सो मतलब ये पार्शियल है। अगर ये फुल होता तो मैं प्लस लिखती ना, ये फुल नहीं है, ये पार्शियल चार्जेस डेवलप हुए थे। और ये जो पार्शियल चार्जेस डेवलप हुए थे वो कहाँ से हुए थे, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से आपको इंडक्टिव इफेक्ट के काफी सारे पॉइंट्स बता दिए। अब ना आपको मैं इसका एक दूसरा साइड दिखाती हूँ, वो देखो क्या है। अब मैंने आपको, आई होप अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज ड्यू टू पोलराइजेशन इन दी अनदर बॉन्ड, जो कि एडजेसेंट होता है। अब आप देखो, मैंने ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है वो यहाँ से ना आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, वही जैसे मैंने पहले एक कार्बन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था क्लोरीन से, इस बार मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने एक्स लिख दिया। एक्स कुछ भी हो सकता है, और एक्स क्या है मैंने मेंशन कर दिया आपको कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उप्स, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माना है हमने कि एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। अब देखो, अच्छा कोई बच्चा ना ये देख के मत कंफ्यूज हो जाना, मैम जो आपने एग्जांपल लेके बताया था उसमें तो 4 कार्बन थे, 5 कार्बन से क्या होगा, डिफ कुछ इफेक्ट पे जो मैंने समझाया है वही रहेगा। आप यहाँ पे एक लगा लो कि एक कार्बन एक्स्ट्रा लग गई है, और वो वैसे ही लगी, उसका जो हमने पढ़ा है और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आप सबसे पहले देखो कि एक्स जो है ना, अच्छा इस बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। याद करो क्लोरीन क्या कर रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो जब डोनेट करेगा तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को एरो से दिखाना हो तो मैं कौन से साइड को एरो लगाऊंगी, ये डोनेट कर रहा है मतलब दे रहा है, तो देगा तो एरो इधर को लगेगा ना, ठीक है। कार्बन की तरफ दे रहा है, ये डोनेट कर रहा है कार्बन को। तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी कार्बन की तरफ दे दी तो इसके ऊपर इस बार कौन सा चार्ज आएगा, इसने अपने थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, कार्बन को दे दिए, तो इसके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो हल्का सा कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस बार तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो एक्स है ना, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस एक्स के कंपैरिजन में। जो भी होगा अभी हम आगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो नेचुरली कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। ठीक है। अब क्यों इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ स्लाइटली शिफ्ट होते हैं, फुल्ली शिफ्ट नहीं होते। ठीक है, पार्शियली होते हैं और स्लाइटली होते हैं, थोड़ा सा ही होते हैं और पार्शियली शिफ्ट होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी शिफ्ट होती है, फुल इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे एटम पे शिफ्ट नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गई, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव। अब इसके पास डेल्टा नेगेटिव आया तो अब ये क्या करेगा, अब जो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी है ना, आप उसको ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में भी दिखा सकते हो ना। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी कि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये रिपेल करेगा ना, तो ये वाला डेल्टा नेगेटिव कहेगा कि दूर हो जा मुझसे, मतलब रिपल्शन होगा इनमें। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हल्का सा। आप इसको ऐसे भी समझो कि ये डेल्टा नेगेटिव है तो इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल, हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और उतना ही दूसरे एंड पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये भी करेगा। तो यहाँ डेल्टा 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 नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आप देख रहे हो इस बार चार्जेस की डायरेक्शन डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आए, यहां से इधर गए, और इधर से इधर, ऐसे जा रहे हैं। और वैसे ही पहला वाला जो बॉन्ड है जिसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, वहां पे डेल्टा बड़ा है। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको अभी उसमें समझाया भी था, कि ये इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये ग्रेजुअली फेड हो जाता है। तो जहां पे ये हेट्रो एटम, या फिर एक हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, देखो बाकी जगह क्या है, कार्बन 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 कार्बन, तो ये एक्स यानी कि कार्बन से अलग है। कार्बन से अलग मतलब कि कोई भी ग्रुप भी हो सकता है जिसमें कार्बन हो भी सकता है, बट वो कार्बन का एटम एज सच नहीं है, पार्ट हो सकता है उस ग्रुप ऑफ एटम्स का। ठीक है, तो इसने डोनेट किया, और डोनेट करने की वजह से, या फिर स्लाइटली पुश किया, इसने डोनेट तो नहीं किया एग्जैक्टली, पुश की स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ, और फिर उसने आगे इस पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स को कंटिन्यू रखा। और आपको पता है अप टू 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बन एटम्स ये फिर भी होता है, बट उसके बाद आगे ये काफी डिमिनिश हो जाता है, या फिर होता ही नहीं है। एनसीईआरटी में भी ये लिखा है कि इट बिकम्स वैनिशिंगली स्मॉल, या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आई होप इतना जितना मैंने आज आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझाया है, आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। और मैं इसकी आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और कई डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताऊंगी, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने इसको रिएक्शंस में यूज कैसे करना है। सो please like this video if you found this video helpful, and subscribe to Equation Track.